भैया के और वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं क्रिया के, है ना। जो मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में पढ़ा रखे थे। क्रिया के अन्य भेद मतलब और भेद है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है? सहायक क्रिया, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? है ना, सहायक क्रिया। यानी ये जो मेन वर्ब होता है और इस मेन वर्ब को जो हेल्प करता है ना, उसी वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की हम पहचान आपको बताए थे कि देखिए मेन वर्ब की पहचान कैसे करना है। ठीक है, मेन वर्ब की पहचान कैसे करनी है? तो कोई भी जैसे वर्ब का मीनिंग दिया हुआ रहता है और उस वर्ब की मीनिंग को हमें क्या करना है? हिंदी करना है। ठीक है, और यदि हिंदी शब्द के अंतिम में ना आ जाए, ठीक है, अंतिम में क्या आ जाए? ना, तो हम उसको समझ लेंगे यह कौन सी वर्ब होगा? मेन वर्ब। जैसे आइए आपके सामने फॉर एग्जांपल लेते हैं कि देखिए पले, पले माने क्या होता है? खेलना। हम आपको क्या बोले थे? कोई भी वर्ब मीनिंग दे दे रहे है ना, उसको हिंदी करना है। क्या करना है? हिंदी करना है। और उस हिंदी शब्द के अंतिम में क्या आ जाए? ना। क्या आ जाए? ना। तो हम उसे समझेंगे कि मेन वर्ब है। जैसे PL भाई पले माने खेलना, तो देखिए इसके अंतिम में क्या आया? ना। तो समझ आना कि पहले कौन सी वर्ब होगा? मेन वर्ब। इसी प्रकार से देखो SAY से माने कहना। अब देखिए ये अभी वर्ब है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वर्ब है ना? तो देखिए सबसे पहले वर्ब मीनिंग का हमें क्या करना होगा? हिंदी। और अगर उस हिंदी शब्द के अंतिम में ना आ जाए तो समझेंगे कि यह क्या है? मेन वर्ब है। इसी प्रकार से देखो ईट माने खाना, है ना, इसके अंतिम में भी क्या आया है? ना। तो ईट भी है क्या होगा? मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। तो देखिए इस प्रकार के मेन वर्ब की आपको पहचान बता दी। अब जैसे हम लोग कभी कभी अंग्रेजी में देते हैं INAY, तो यहाँ पर जो आ रहा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगा है एंड। इसी प्रकार से कहीं कहीं वाच, कहीं कहीं वेयर, कहीं कहीं सैड, है ना, कहीं कहीं वेल, ये सब जो लगे होते सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। बोलो क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। तो देखें यहाँ पर आपका क्या सवाल थे कि सहायक क्रिया कहते हैं किसको है? तो जो है ना मुख्य क्रिया को जो सहायता करता है, जो क्रिया मुख्य क्रिया को सहायता करता है उसे क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। यानी मेन वर्ब को है ना हेल्प करने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? है ना, सहायक क्रिया। जैसे देखिएगा हूँ, है, रहा, रहे, था, थे आदि। आदि का मतलब होता है और इत्यादि, इसी से इसको बोलते हैं। ये सब आपका क्या है? सहायक क्रिया है। देखिएगा कहता है मैं खा रहा हूँ, उदाहरण में देखिए मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ रहा, है ना, अरे हूँ, ये दोनों क्या है? सहायक क्रिया, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब। वह पढ़ता है, तो यहाँ पर जो है वह क्या है? सहायक क्रिया। अब कहो है ना पढ़ना, क्या है? पढ़ना। तो रीड माने क्या होता है? पढ़ना होता है। तो देखो इसका हिंदी के पंक्ति में ना आया ना, तो अगर ये ना आया तो ये बोलो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। ठीक है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार से आप खा मतलब खाना, है ना, तो ईट माने खाना। अब इसके हिंदी में क्या आया? ना। तो ये अगर ना आ रहा है तो ये भी समझ आना कि कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब, है ना। देखिए सहायक क्रिया की कुछ बातें कही गई है ना, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के संबंध में, उसे भी हम जान लेते हैं। किसी बात में सहायक क्रिया हो या ना हो, एक मुख्य क्रिया
अवश्य होती है। ये आज जान लेंगे आप कि किसी भी सेंटेंस में, है ना, आपको सहायक क्रिया दिखे या ना दिखे, है ना, मुख्य क्रिया आपको अवश्य दिखेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखोगे, वह पटना गया, तो ये गया जो है क्या है, मुख्य क्रिया। अच्छा, मुख्य क्रिया को क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। बोले मुख्य क्रिया को क्या बोलनी है, मेन वर्ब। अंग्रेजी में बोलते हैं गया मतलब गो, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना। देखो इसका अंतिम में ना आया ना, मेन वर्ब का पहचान है। अरे गया जाना एक ही बात है। अब उसके बाद देखिए, उसने शुभम से कहा, ये कहा मतलब कहना होता है, टेल मतलब कहना। अब उसका रूप है तो क्या कर सकते हैं, तो टेल मतलब कहना। इसके अंतिम में भी क्या आया, ना आया। तो अगर ना आता तो उससे हम क्या पकड़ते हैं कि यार मीनिंग क्या है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ वह पटना गया, गया जो है कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया। उसने शुभम से कहा, यहाँ कहा कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया है। ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है ना, हूँ, है, था, थे, थी इत्यादि, मतलब और भी सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन किसी वाक्य में कोई दूसरी क्रिया ना हो, अगर सहायक क्रिया है और कोई क्रिया नहीं रहता तो इनमें से, है ना, कोई मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। यानी एक सहायक क्रिया रहा और कोई दूसरा क्रिया नहीं भी रहा, तो यही सहायक क्रिया बाद में क्या बन जाते हैं, मुख्य क्रिया। बोलो क्या बन जाता है, मुख्य क्रिया। जैसे देखो मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, यहाँ पर जो हूँ दिख रहा है वो आपका क्या होगा, सहायक क्रिया, है ना, क्या होगा, सहायक क्रिया। मैं अच्छा हूँ, तो यहाँ पर हूँ क्या होगा, मुख्य क्रिया। एक बात आपने ध्यान दिया कि सर जी हमने क्या कहा कि अगर सहायक क्रिया ही केवल सेंटेंस में रहे, है ना, और मुख्य क्रिया या कोई और क्रिया नहीं रहे, तब कभी कभी सहायक क्रिया ही क्या बन जाता है, मुख्य क्रिया, है ना। अब देखो यहाँ जैसे हूँ हो गया, क्या हो गया, हूँ। अब एक खाता मतलब खाना, ईट माने खाना, इसके अंतिम में भी ना आ रहा है, तो ये जो खाना है वह क्या है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है। तो यहाँ सहायक क्रिया और यहाँ क्या है ना, मुख्य क्रिया, दो गो क्रिया है। अब आइए इसमें चलते हैं। मैं अच्छा हूँ केवल क्या है, क्रिया है, और सर अच्छा का है नहीं, जो कि गुड माने क्या होता है, अच्छा, गुड माने अच्छा। क्या इसके हिंदी शब्द के अंतिम में ना आ रहा है, नहीं, छा आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपको क्रिया दिख रहा है केवल और केवल एक है, वह भी है हूँ। तो हमने कहा था कि अगर वाक्य में केवल सहायक क्रिया रहता है और कोई दूसरी क्रिया नहीं रहता है, तो कभी कभी यही सहायक क्रिया क्या बन जाता है, मुख्य क्रिया, जो कि यहाँ पर हूँ क्या होगा, मुख्य क्रिया। आपको समझ में आया। उसने खाया है, अब यहाँ है भी एक क्रिया है और खाना यहाँ भी एक क्रिया है, मेन वर्ब है ये और ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया और ये सहायक क्रिया है। यहाँ पर है क्या है, सहायक क्रिया। उसे एक कलम है, आपका वो सर है केवल है, तो है तो सहायक क्रिया बताया, मुख्य क्रिया कैसे, तो हम बार बार बता रहे हैं, रूल्स कहता है कि अगर वाक्य में केवल एक सहायक क्रिया रहे और कोई दूसरा क्रिया ना हो, तो वही सहायक क्रिया क्या बन जाता है, मुख्य क्रिया। तो यहाँ है क्या है, केवल एक क्रिया है, क्या कलम क्रिया है, नहीं, एक है, नहीं, उसे है, नहीं, तो ये है क्या बन जाएगा, मुख्य क्रिया। बोलो क्या बन जाएगा, मुख्य क्रिया। ठीक है।